तुम बीजेपी के वोटर हो, तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो तूने बीजेपी को वोट दिया है, ठीक। तो यहाँ से बाहर निकल। क्यों निकाला गया रमजान के पाक महीने में बीजेपी वोटर्स को मस्जिद से बाहर? बीजेपी सर बीजेपी वोट तो इनमें ये मस्जिद क्यों नहीं पढ़ने दी बीजेपी वोटर्स को मस्जिद में नमाज? जानिए इस पूरी रिपोर्ट का क्या है सच। तुम बीजेपी के वोटर हो, तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने का कोई भी हक नहीं है। जी हाँ, इस तरह का मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के इलाका दक्षिण से निकल के सामने आ रहा, जहां पर ये गंभीर आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक शख्स जो मस्जिद के अंदर पिछले 5 साल से जो है वो तशर्रफी पढ़ा रहा था और खुद भी मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहा था, उस शख्स को मस्जिद से धक्के निकाल कर बाहर निकाला गया है। जी हाँ, ये उस शख्स का कहना है और जो शख्स ने कहा है वो भी जरा आप सुनिए। गया पेश नमाज पढ़ने ठीक मस्जिद में 7 वरी आज नमाज पढ़ना पढ़ना ठीक 3 वरियन में अत इमामत कर्मस यमन 3 वरियन आज आव न डिवेडर अति नजरे आज यमन 7 वरी बाद वोत आज नमाज पढ़ने ओत मैं लोग वनन सो तूने बीजेपी को वोट दिया है, तो यहाँ से बाहर निकल। ठीक। क्या मैंने 5 साल तक मैंने नमाज वहाँ पे पढ़ाया। ठीक। अभी तक इसने क्या मस्जिद मतलब मस्जिद ही नमाज आज आउस बह पे धक् दिवान कड़ना। ये स्कीम क्या धक् क्या जाए दिन के बीजेपी वोट दितमुत क्या बीजेपी सर बीजेपी वोट तो इनमें ये मस्जिद ये जो 3 शख्सियात जो हैं, इन्होंने ऐसा माहौल हमारी बरादरी में तबाह किया है जिसकी कोई कहने की बात नहीं है। किसी को इल्जाम बीजेपी का ठोकते हैं, किसी को OCW का इल्जाम ठोकते हैं, जो कि ये शख्सियात जो है 4-5 शख्सियात ये शराब पीकर भी मस्जिद में घुसे और नमाजियों को धकेल दिया है वहां से, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए हम औकाफ इस्लाम कमेटी से भी गुजारिश करते हैं और कानून के ऑफिसरान को भी ये अर्ज करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो शख्सियात हैं इन्होंने बहुत ही बुरा हालात इस मेले में किए हैं, जिसका नाम जावेद अहमद डार, इम्तियाज अहमद शेख, वल्द नजीर अहमद शेख, मुजफ्फर अहमद वल्द मोहम्मद सिकंदर, बिलाल अहमद वल्द मोहम्मद नजीर अहमद शेख, दूसरा है फैसल मंसूर, गुलाम अहमद, जो कि पूरी एक पार्टी इन्होंने बनाई है, क्योंकि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उन लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने मत दे दो इस रमजान के महीने में, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सुना किस तरह से इन दोनों शख्स ने जो है वो आप बीती बयां की है और इन लोगों ने बताया कि आखिरकार हमारे साथ क्या पूरा मामला हुआ। मामला इस कदर का है कि ये लोग मस्जिद में जाकर जो है वो नमाज, जिस तरह से रमजान का पाक महीना चल रहा है और उसके दौरान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों द्वारा इन्हें धक्के मारे जाते हैं। धक्के मारने के बाद इनके साथ मारपीट की जाती है, ये इन लोगों का कहना, और उसके बाद इन्हें जो है वो मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है आप तुम लोग बीजेपी के वोटर हो, तुमने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी के समर्थक हो, तो तुम्हें इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का कोई भी हक नहीं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है और वायरल होने के बाद तमाम लोग अलग अलग अल्फाजों का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम लोग अपनी अपनी राय जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की बात करें तो कहीं ना कहीं इन जगहों पर लोग सियासी रंजिश को छोड़ते हुए आपस में इकट्ठे जो है वो खुदा, रब या भगवान को याद करते हैं। लेकिन अब इन मजहबी इदारों के अंदर भी लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं और ये लड़ाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के दूरदराज इलाका दक्षिण के अंदर देखने को मिली है, जहां पर इन लोगों ने ये कहा कि आखिरकार हमें नमाज पढ़ने से मना किया गया और कहा गया कि तुम बीजेपी की वोटर हो। इस संदर्भ में जो है वो हमने इन लोगों से बात करनी भी समझी, उसके बाद फोन कॉल भी किया, लेकिन किन्हीं कारणोंवश इन लोगों के नंबर बंद हैं जिन पर बात नहीं हुई। लेकिन जो मेरे सूत्रों से बात हुई, सूत्रों ने यह बताया कि ये मामला
देखने को मिला है, जिस मामले में ये दोनों शख्स इस तरह के गंभीर आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरा मामला आपके सामने है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि आखिरकार किस तरह से अब मजहबी इदारों के अंदर भी जो है वो अब सियासी लड़ाइयां होने लगी हैं। मजहबी इदारों के अंदर भी जो है वो किस तरह से पॉलिटिक्स के चलते जो है वो लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। और अगर दूसरा पक्ष भी जो है वो अगर अपनी राय रखना चाहता है या वो भी अपने अल्फाज जो है वो बताना चाहता है कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है, तो वो भी जरूर पैगाम टीवी के साथ संपर्क कर सकता है। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।